हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स त्रिभुज का दूसरा प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग CBPT बोलेंगे, उसी के प्रूफ के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कथन ये प्रमेय कहता क्या है, फिर उसके प्रूफ को देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि एक रेखा हो वह किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रमेय का यह कथन है। कहना क्या चाहता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC है, ठीक है, और उसमें एक रेखा है PQ। वह कर क्या रही है, भुजा AB और AC को समान अनुपात में बांट रही है। तो कह रहा है सिद्ध कर दीजिए कि रेखा जो PQ है वह BC के समांतर है। ठीक, तो हम लोग क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है, सबसे पहला काम होगा दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, PQ समांतर BC नहीं, त्रिभुज ABC में AP अपान PB बराबर AQ अपान QC। यही तो कह रहा है यहाँ पर। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी यह रेखा इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात में बांट रही है, ऐसा दिया है। तो दिया है AP अपान PB बराबर AQ अपान QC, ठीक है। और कह रहा है सिद्ध कर दीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो PQ है वह समांतर है किसके, BC के। सिद्ध करना है PQ समांतर BC, ठीक है। थोड़ा सा कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि PQ BC के समांतर है या नहीं ऐसा नहीं बताया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बिंदु P से BC के समांतर एक लाइन की रचना करेंगे। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक लाइन खींचा P से होता हुआ जो जा रहा है, और भुजा AC को मान लेते हैं इसे कोई नाम दिया जाए R पर कट कर रहा हो। हमने क्या माना है कि जो PR हमने खींचा वह समांतर किसके माना है, BC के, ऐसा माना है, ठीक है। ये रचना किया है, क्लियर। अब इसके हम लोग प्रूफ को देखते हैं, प्रमाण क्या होगा। तो त्रिभुज ABC की बात की जाए, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, PR समांतर है BC के, कहाँ से, रचना से। में क्या है, PR समांतर है BC की, ये कहाँ से आया, ये आया है रचना से, क्योंकि हमने रचना ही ऐसा किया है, क्लियर। ऐसा होगा तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा होगी तो BPT लगा पाएंगे, पहला प्रमेय, ठीक है, तो लगा देते हैं। तो BPT यानी पहले प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, अगर त्रिभुज ABC में जो PR है वह भुजा BC के समांतर है, तो क्या कर रहा होगा, ये PR भुजा AB और AC को समान अनुपात में बांट रहा होगा। यही तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यही तो कहता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AP अपान PB इक्वल टू कितना होगा, AR अपान RC हो जाएगा। ये BPT से आया है, ठीक है। अच्छा, इसे कोई नाम देते, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, चूंकि कुछ दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। AP अपान PB बराबर AQ अपान QC, ये कहाँ से, ऐसा दिया है, क्लियर है। इसे समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो दोनों का लेफ्ट बराबर दिख रहा होगा। अगर लेफ्ट बराबर है तो दोनों का राइट भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AR लेफ्ट बराबर है इसलिए राइट बराबर कर देते, AR अपान RC इक्वल टू AQ अपान QC हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी।
तो 9th में हमने यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में पढ़ा होगा, यदि अब वो अभिगृहित दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, यदि बराबर में बराबर को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दिया जाए AR/RC +1 हो जाएगा, इक्वल टू AQ/QC +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेसा ले लेते तो AR + RC अपान कितना हो जाएगा, RC। सेम यहाँ पर AQ इसका गुणा होगा तो QC अपान कितना हो जाएगा, QC हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, AR + RC को AC लिख पाएंगे, हाँ। तो AR + RC को हम लोग AC लिख पाएंगे, नीचे RC ही दिया है, इक्वल टू AQ + QC को क्या AC लिख पाएंगे, हाँ। तो यहाँ पर भी AC अपान क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा। AC से AC कट जाएगा, बचेगा क्या, RC = QC, ठीक है। RC = QC बचेगा। RC = QC कह रहा है कि जो RC दूरी है वह QC के बराबर है, और RC बराबर QC कब हो सकता है, जब R और Q दोनों एक ही बिंदु पर हों। जब R और Q दोनों एक ही बिंदु पर होंगे, यानी R कहाँ हो जाए, Q पर हो जाए, और हमने PR को BC के समांतर माना ही है, तो इससे PQ समांतर हो जाएगा BC के। ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है जब R और Q बिंदु एक ही बिंदु पर हों। तो यहाँ लिख दिया जाए, ऐसा तभी संभव है जब बिंदु R और Q एक ही बिंदु पर हो, ठीक है। ऐसा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो अपना PQ समांतर हो जाएगा BC के, और हमें यही प्रूफ करना था। तो सिंपल क्या है कि हम लोग, चूंकि इसने दिया है कि इसको समांतर सिद्ध करो, तो हमने एक लाइन इसको समांतर मान लिया, BPT लगाया, ठीक है। फिर दोनों की तुलना की, फिर दोनों पक्षों में एक जोड़ा, उसके बाद ये RC = QC आया। और ऐसा तभी संभव होगा जब R और Q एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है। तो ये था इस प्रमेय का प्रूफ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।